अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। सनाइक पाकिस्तानी आज एक नए टॉपिक के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के शो में अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस और मुख्तलिफ कल्चर्स के जो लोग हैं वो एक साथ एक ही मुल्क के अंदर रहते हैं। किस तरह से ये लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में शायद बहुत सी रंजिशें भी होती हों, लेकिन कभी भी इन्होंने दिलों पर आने नहीं दी हैं। आज के इस शो में ख़ास तौर पर हम यही बात करेंगे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग किस तरह से इकट्ठे रह सकते हैं और किस तरह से एक दूसरे के मज़ाहिब की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। अमेरिका कई मज़ाहिब का मुल्क है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब को बराबर की आज़ादी भी मिलती है और वो रिस्पेक्ट भी दी जाती है। हमने बात की यहाँ पर मौजूद एक पैस्टर से, क्या कहती थी वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में, आइए उनसे जानते हैं। दुनिया का हर मज़हब इस्लाम की तरह क्या इस बात की तालीम देता है कि दुनिया के हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को रहने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप दूसरे मज़ाहिब को वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी दें जिसको वो डिज़र्व करते हैं। और शायद मुसलमान भी इस वक्त यही सवाल उठाए हुए हैं, लेकिन जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो क्या सोचते हैं ह्यूमैनिटी से मुताल्लिक़ और उनकी तरफ से क्या मैसेज दिया जाता है उस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को, यही हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं DC के एक चर्च में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पैस्टर ब्राउन है वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछती हूँ कि क्रिश्चियनिटी क्या कहती है लोगों से ताल्लुक़ जोड़ने से मुतालिक। Thank you so much for being a part of my show. Thank you. I just want to know that what basic message do Christianity give to the people for humanity and for love to each other? I think that if I would describe the basic message. अगर मुझे ईसाईयत के बुनियादी पैगाम को बयान करने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगी मोहब्बत का पैगाम, जो हमारे खालिक और हमारे पालने वाले की तरफ से हमें मिला है। वो मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं, कोई मुद्दत नहीं, जो एक बेबहा तोहफ़ा है। और दूसरी अहम चीज़ जो हमें एक दूसरे को पहुंचानी चाहिए वो है मेहरबानी का बर्ताव, कंपैशन। ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं ईसाईयत में। Second thing I would say towards how we are called to treat one another is first with compassion. And so I would say love and compassion are the two big things of Christianity. If we talk about the US, it's like it's having different colors, different religions living all together. So how the Christianity, the Islam and the other religions like Hindus or Buddhism, etc., how they live together? Do they really, have merged in the single environment of US? Yes, I think that if you can think of the sense that I would have as a Christian pastor, that there's just a broad way of. मैं एक ईसाई पादरी के तौर पर ये कह सकती हूँ कि खुदा को जानने के कई तरीके हो सकते हैं, और ये भी कि कैसे हम उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहें जिनका रास्ता हमसे अलग है। यहाँ अमेरिका में हम कई बैनुल मज़ाहिब सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे दरमियान मुश्तरका चीज़ें क्या हैं। अक्सर औक़ात हम जो कुछ भी एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं वो एक दूसरे को समझने की कामयाब कोशिश करके ही करते हैं। हम शायद इस बात पर एक दूसरे से इत्तफ़ाक़ ना करें कि खुदा के बारे में कैसे बात की जाए, उसकी इबादत कैसे की जाए, मगर जो काम हम मिलजुल कर सकते हैं वो एक दूसरे की खिदमत और मेहरबान रवैये से ही मुमकिन है। और ये यकीनी बनाकर कि वो लोग जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उन्हें इज़्ज़त मिले और उनकी हर मुमकिन तरीके से हम मदद करने की कोशिश करें। Service and compassion, and also the way of making sure that people who are vulnerable and who are poor in our land, which there are people, are also treated with respect and dignity and receive what they require in order to survive. So we can say that every religion gives a message of unity and humanity and to respect every religion. This is the message which Christianity also gives. Yes, we do give a message of respect. बिल्कुल, हम इज़्ज़त और एहतराम का पैगाम देते हैं, और इस बात का भी कि हम दूसरों का एहतराम करके दरअसल अपना एहतराम भी कर रहे होते हैं, और यही पैगाम हमें एक दूसरे से मुंसलिक करता है। इसी पैगाम को अमेरिका में दोहराया जाना चाहिए। Over again in the United States. At the end, I would like to know that you might have heard about the video which just came on the YouTube a few months ago, and everybody was related to Islam. They were very disturbed because of that. But I just want to share it with you also, and I really want your thoughts in this matter. That does any religion can ask you to just disrespect any other religion, or it's just an individual effort?
I have a deep sense that was definitely an individual effort. मुझे यकीन है कि वो वीडियो बनाना किसी का इनफरादी फेल था। इस मुल्क में ईसाई अक्सरियत दूसरों के अकायद का एहतराम करती है और वो रास्ते ढूंढने की कोशिश करती है कि सब मिलजुल कर रहें और उन बातों पर तवज्जो दें जो हमारे दरमियान मुश्तरक हैं। एक दूसरे की मुक़द्दस शख्सियात के बारे में ऐसी नुकसानदेह चीज़ें फैलाना जिससे किसी की दिल आज़ारी हो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। तो हम ईसाईयत के मानने वाले वो रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एक जैसे हैं और जिनसे सबको एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है। Live out our faith, I think, is not appropriate at all. And so I think we always, as Christians, try to find ways to come together and to be harmonious with each other. Okay. Thank you so much, Pastor Brau. It was really nice meeting you. क्रिश्चियनिटी चाहे हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी मज़हब हो, लेकिन ये तालीम इस बात की देता है कि ना सिर्फ अपने मज़हब की आप पैरवी करें बल्कि दूसरों के मज़ाहिब की इज़्ज़त भी करें, उनको रिस्पेक्ट भी दें, उनको वो ऑनर भी दें। और ये शायद वो मैसेज है जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला जानता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप उस पर अमल कितना करते हैं जो आपका मज़हब कह रहा है। शायद आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों से बात करके ये जान सकें कि आया इस्लाम के बारे में वो क्या राय रखते हैं और क्या वाकई उनका मज़हब उनको ये तालीम देता है कि वो दूसरे मज़ाहिब की भी उतनी ही इज़्ज़त करें जितनी कि इस्लाम से जुड़े हुए लोग दूसरे मज़ाहिब की करते हैं। इस शो में आगे चलकर हम दूसरे मज़ाहिब से भी जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर इस्लाम क्या कहता है दूसरे मज़ाहिब से मुताल्लिक, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि ईसाईयत यानी ईसाई मज़हब जो है, क्रिश्चियन रिलीजन जो है, वो क्या कहता है दूसरे मज़ाहिब से मुताल्लिक। शायद किसी हद तक हम ये जान चुके हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर यहूदी भी बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। हमने इसी हवाले से गुफ्तगू की है एक रबाई से, उन्होंने क्या कहा इस्लाम से मुताल्लिक, दूसरे मज़ाहिब से मुताल्लिक। आइए ये भी देखते हैं। इस वक्त मैं इस इबादत खाने के अंदर मौजूद हूँ और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं ये जान सकूँ कि ये मज़हब दूसरे मज़ाहिब के बारे में और उनको क्या जगह मिलनी चाहिए, क्या रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्या कहता है, क्या मैसेज दिया जाता है, हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे। यहाँ के जो रबाएँ हैं जैक मलीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई शो। It's my pleasure. I just want to know what your religion basically teaches to your followers about the other religions or working with the other religion people also. Our religion believes that the Jewish people have हमारा मजहबी अकीदा है कि नेकी के रास्ते पर चलने और दुनिया में खुदा के हुक्म के नफाज के लिए यहूदियों का खुदा से एक एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट का एक हिस्सा उन तमाम लोगों की इज्जत करना है जो खुदा तक पहुंचने का रास्ता खुद तलाश करना चाहते हैं। इसी की बुनियाद पर हम पर ऐसे तमाम लोगों का एहतराम लाजिम है जो खुदा के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। in their attempt to do God's will. If we consider America, it's a big country and people from different religions, from different cultures, from different traditions, they all live together here. So if we just think that they can come back to their countries, they sometimes have conflicts with the other people, but here they are just live friendly with brotherly nature and they just work together. So how this change can come, and it cannot be, you know, as visible as in their countries. How they just change their mind when they come here. Most countries in the world define themselves either by a certain ethnic group or by a certain religious tradition. दुनिया के ज़्यादातर ममालिक किसी खास नस्ल या किसी मज़हब की आइडेंटिटी पर कायम हैं। यहाँ अमेरिका में बुरी या भली बुनियादी शनाख्त अमरीकी होना है। अमरीकी होने के लिए किसी खास मज़हब, नस्ल या ग्रोह से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी नहीं। हम सब अमरीकी दस्तूर, एलान आज़ादी और उनकी कॉमन वैल्यूज़ पर यकीन रखते हैं। ये हकीकत है कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं। ये चीज़ हम अमरीकियों के रिश्ते और हमारी आबादी के तनव्वुअ में इजाफा करती है। मेरे ख्याल से ये चीज़ अमरीका के लिए यूनिक है क्योंकि हम इमिग्रेंट्स की कौम हैं। Population. It's something I think that is unique to the United States because we are a nation of immigrants and we all recognize that everybody brought something of value to the collective whole. I have seen the people from Christianity, from Islam also, and I have talked to them in this episode also. Do we really need to understand the ordinary people that we have to work together if we have to move along? Does every religion in this world teaches the same thing? You know, one of our great teachers, Abraham Joshua Heschel, who was a rabbi not quite 50 years ago,
taught that if God had wanted us to all look alike, we would have all had the same face. हमारे बड़े टीचर्स में से एक रबाई जोशुआ ने कहा था कि अगर खुदा चाहता है कि हम सब एक जैसे हों तो हमारी शक्लें एक जैसी होती। अगर हम इस दुनिया को ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां लोग अमन सुकून और समझ के साथ रह सके तो ज़रूरी है कि जहां कहीं से भी हमें जहानत और सपोर्ट मिले हम उसे ले लें। एक रबाई के तौर पर तो मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया के सारे लोग यहूदी बन जाएं तो ये एक परफेक्ट जगह बन जाएगी। We learn certain lessons about justice from Judaism. We learn certain lessons about love from Christianity. लेकिन ये एक इंतहाई मज़ाक़ ख़ेज़ बात है। यहूदियत से हम इंसाफ के बारे में कुछ लें, ईसाईयत से मोहब्बत के बारे में, इस्लाम से डिवोशन के, जबकि हिंदुज़म से दूसरों का ख्याल रखने के बारे में कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह दूसरे तमाम मज़ाहिब से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। ये समझना ज़रूरी है कि परफेक्ट लाइफ का कोई एक वाहिद तरीका नहीं, बल्कि एक परफेक्ट ज़िंदगी का तरीका ढूंढने के लिए हमें मुकम्मल डिवोशन चाहिए। हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो झगड़ों में पड़कर नाकाम हो जाएंगे। But we have a lot to learn from each other, and if we don't learn that, then we condemn ourselves to conflict rather than peace. If we consider different countries or take the examples of different countries where the conflicts are going on, the people are not happy. So if we just think about America, is it one of the reasons that the people from different cultures, from different traditions, they just work in a single umbrella of US and they still are, happy in their lives? One of the reasons is, like, we can consider the reason is that they are just open to their type of tradition and they just allow the other people to live on their own also. I would very much like to tell you that everybody in America gets along with everybody else and that we all respect our differences and that there's no conflict. It isn't the case. People have disagreements all the time, and sometimes those disagreements are not logical. Sometimes they're emotional, and sometimes, unfortunately, they're based on stereotypes and even bigotry. मैं यहाँ ये कहकर बहुत फ़ख्र महसूस करूँगा कि अमेरिका में सब लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी लोगों के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और कभी कभार उनकी बुनियाद गैर माकूल और जज्बाती चीज़ों पर होती है और कभी ये तासुब पर मबनी होते हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ है वो है बर्दाश्त और समझ और यहाँ तक कि आपस के तजादात का एहतराम करने की रवायत। और मेरी राय में ये अमेरिका के इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह है, जिसका मकसद एक ऐसी जगह का क़याम था जहाँ तमाम लोग और तमाम तरह के लोग रह सकें। And you have to, at least in principle, accept the notion that your neighbor next door who's of a different religious tradition, or on the other side who's of a different race, or who lives behind you who comes from a different country, that we're all created in God's image, we're all God's children, and therefore we all have to be honored and respected. Maybe you have also heard about the video which came about Prophet Muhammad, peace be upon him. So everybody was talking about that in the US they have the liberty that they can, do what they want to the people. But I'm just talking to the people who are representing the religions, like I have talked to the Christian people and the Islamic people, the Muslim people also. So the same question I'll ask you, that does your religion really teaches to respect your religion also and to respect the other religions also? Whoever shows disrespect to the prophets of religious traditions other than mine, और जो कोई भी दूसरे मज़ाहिब के पैगम्बरों का मजाक उड़ाएगा वो मेरे टीचर्स का भी मजाक उड़ाएगा, और जो कोई भी दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की हंसी उड़ाएगा वो मेरी बेइज्जती करेगा। इस इंतहाई बेवकूफ़ाना और इंतहाई मायूब वीडियो को बनाने वाले शख्स का मकसद लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना था। इसकी वजह तो उसे ही मालूम होगी कि क्यों, और वो इसी सूरत में कामयाब हो सकता है अगर हम इसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक दूसरे से झगड़ने लगें। इस घटिया हरकत का दुरुस्त जवाब यह होगा कि हम वाज़ेह तौर पर कह दें कि हम ऐसी किसी भी हरकत को अपने ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। is to rise above it and say we will not let this kind of disrespect define our relationships with each other. Instead, we'll stand shoulder to shoulder with each other and say to the people who want to create this disagreement, you're not going to be the ones who determine what we do. Here it says, Vayomer Elohim, hine natati lachem et kol esev zorea zera asher al pnei kol haaretz. God says to the first people, I've given you every flowering and blooming thing on the land, that kol ha'etz asher bo pri etz, and every tree on which there's fruit, zorea zera lachem, that
create seeds for you, yihiyeh le'ochla, and you will be able to eat it. That's the food you can eat. U'lechol chayat ha'aretz, u'lechol of hashamayim, u'lechol romes al ha'aretz, asher bo nefesh chaya, vet kol hayerek esev le'ochla. And I give those things as well to all the animals of the land, the birds of the sky, and all that crawl on the land. Everything that lives shall eat from this. Vayhi chen, and it was so. Vayar Elohim et kol asher asa. God saw all that was created, all of it, not just a part of it. V'hinei tov ma'od, and behold, it was very, very good. Vahi erev vahi voker yom hashishi, and that is the end of the sixth day of creation. So this is a teaching that we use to show that all people of the world are equal in God's eyes, and that the world is a very good place for all of us. अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग किस तरह से ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारते भी हैं और एक दूसरे के मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करना जानते भी हैं। क्या वाकई ये किसी हद तक दुरुस्त भी है? आज के इस शो में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद भी इस बारे में बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ऐसा एक्सपीरियंस था जो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। वहाँ पर हर मुल्क के लोग मैंने देखे, और उससे भी दिलचस्प बात जो थी वो ये थी कि जो खुतबा दे रहे थे वो खुद एक पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली नहीं थे, उर्दू बोलने वाले नहीं थे, बल्कि वो एक सियाह फाम थे और वो इंग्लिश में खुतबा दे रहे थे और सब लोग खामोशी से सुन भी रहे थे। और अब आखिर में बात करेंगे इस्लाम के बारे में। इस्लाम जो कि मजहबी हमआहंगी, भाईचारे और मोहब्बत का दर्ज देता है, किस तरह से दूसरे रिलीजन्स को वो रिस्पेक्ट देना जानता है, लोगों से ख़ास तौर पर मुसलमानों से क्या तवक्को करता है कि वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को किस तरह अपनी ज़िंदगी में और दुनिया में रहते हुए वो जगह दे सकें जो शायद एक मजहबी आज़ादी होने की हैसियत से उन्हें मिलनी चाहिए। आइए ये आपको बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप 10-12 साल से यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं। किस तरह से आपने उन लोगों को एक साथ चलते हुए और पीसफुली रहते हुए देखा है? तो यकीनन इस मुल्क की खूबसूरती जो है वो यहाँ की डाइवर्सिटी में है। ये एक डाइवर्स सोसाइटी है जहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए इमिग्रेंट्स यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे मैं जब आया था तो उन दिनों 9/11 का वाक़या हुआ था, तो मेरे पड़ोस में जो लोग रहते थे वो पहले ही दिन वो सारे आके, हालांकि उनका मज़हब हमारे से ताल्लुक़ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि कोई किसी तरह का कोई आप डर खौफ महसूस न करें, हम आपके साथ हैं। और हमारी मस्जिद के बाहर भी कोई हफ़्ता 10 दिन तक मकामी पुलिस जो है वो मौजूद रही। तो हमने ख़ुद उन्हें कहा कि अभी हमें कोई ख़तरा नहीं है, आप यहाँ पे ना आएँ। तो यहाँ पे ख़ुद हम भी अपने जिस इलाके में रहते हैं और दूसरे लोग भी, तो अमूमी तौर पर कोई एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं है। और जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर एक को हासिल है, वो अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपने अपने तौर पे वो यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। किस तरह से मुसलमानों ने इन तमाम लोगों में अपनी आइडेंटिटी को यहाँ बरकरार रखा हुआ है, और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर अमेरिका जैसे मॉडर्न मुल्क में हम उस तरह से चल रहे हैं जिस तरह एक मुसलमान को सही तौर पर चलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों के अपने मज़हब के साथ वाबस्ती का ताल्लुक़ है, तो 2 तरह के रवैये हैं। जैसे आपने कहा कि ये मोस्ट मॉडर्न एक सोसाइटी है जहाँ पे हम मुख्तलिफ ममालिक से आके यहाँ आबाद हुए हैं। तो या तो आदमी इस सोसाइटी के नॉर्म्स में, यहाँ के कल्चर में एसिमुलेट होने की कोशिश करता है, और जिसको थोड़ा सा भी एहसास अपने मज़हब का और अपने दीन का, अपने कल्चर का होता है, तो फिर वो अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, मेरा जो अटर्नी थे वो ज्यू थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो हमारे इसराइल के ज्यूज़ हैं उनसे यहाँ के रहने वाले ज्यूज़ बेटर ज्यूज़ हैं मज़हब के एतबार से।
اور جو انڈیا سے سکھ آئے ہوئے ہیں اس نے مجھے کہا کہ وہ جو یہاں پہ رہنے والے جو مذہب پہ عمل کرنے والے ہیں وہ وہاں والوں سے زیادہ، تو مسلمانوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، جو لوگ یہاں پہ اسلام پہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، مسجدوں میں لے کے آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت ساری مساجد جو ہیں یہاں پہ بنی ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جہاں بھی کوئی اس طرح کا اسلامی سینٹر بنتا ہے تو پاکستانی جو قوم کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ نمایاں اس میں نظر آتے ہیں. تو لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو پریزرو کیا ہے، اور وہ اپنی نسلوں کو آئندہ سکھا بھی رہے ہیں. اور وہ جو بھی پریکٹس کرنے والے، جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کلچر میں ان کے گم ہو جانا خدشہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ صرف دولت کمانے کی طرف چلے گئے اور اپنے بچوں کا انہوں نے فکر نہیں کیا یا اپنے دین کے بارے میں نہیں سوچا، تو پھر یہاں کی جو نارمل سوسائٹی ہے اس میں گم بھی ہو رہے ہیں. یہ بھی خدشہ نہیں، خطرہ ہے، اور لوگ اس میں جا بھی رہے ہیں. لیکن زیادہ طور پر جو لوگ اپنے دین سے وابستہ ہیں تو وہ بالکل پکی طرح وہ اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر اگر ایک عام آنے والا انسان یہ سمجھتا ہو کہ وہ امریکہ جیسے ملک میں جاتا ہے اور رہتا ہے، کتنی اس کو آزادی اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا کہیں پر مشکلات پیش آئیں؟ جیسے آپ نے ذکر کیا 9/11 کے واقعے کا بھی، اس کے بعد جو کچھ عرصہ رہا وہ پاکستانی ہو یا مسلمان ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کو بڑے مشکل حالات بعض جگہوں پر دیکھنے پڑے. تو کیا اس چیز سے نکلنے میں مسلمانوں کو بہت مشکل پیش آئی اس فیز میں، اور کیا وہ فیز ابھی کچھ کم ہو سکا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے. 9/11 کے فوراً بعد اگرچہ ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو کوئی اس طرح کا میجر انسیڈنٹ پیش نہیں آیا، اور اس کے فوراً بعد ہمارے لوکل جو کمیونٹی لیڈرز تھے انہوں نے بھی یہاں کے چرچز میں جا کے، اور خود میں نے بھی مختلف چرچز میں جا کے اور دوسرے لوگوں کی آرگنائزیشن میں ہم نے اسلام کو پریزنٹ کیا کہ یہ ریلیجن آف پیس ہے اور ہم یہ لوگ ہیں. تو یہاں ہمارے علاقے میں تو کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اوور آل امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ مساجد پہ حملے ہوئے اور لوگوں کو مختلف مسائل اور مشکلات کا شکار ہونا پڑا. لیکن رفتہ رفتہ وہ بات کم ہوئی ہے. اور ابھی اس اگست میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں امریکہ کے اٹارنی جنرل کا جو اپنے جو فگر انہوں نے دیے تھے کہ 82% جو مسلمان ہیں وہ عام طور پر انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ کسی طرح کی شکایت نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی 22% جو لوگ ہیں ان کو ابھی بھی ڈسکرمنیشن کا اپنے جابس پہ یا اور مختلف جگہوں پہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے بقول کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی جو لوگ باقی جو گورنمنٹ کی سائڈ سے اور کمیونٹی کی طرف سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ایسا جس جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہم اس طرح کی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی. جہاں ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، میری بچیاں اسکارف لیتی ہیں اور ایلیمنٹری اسکول سے ہائی اسکول میں پہنچ گئی ہیں، تو کبھی اس طرح کی کوئی صورت دیکھنے میں نہیں آئی. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ظفر اقبال نوری ہمارے ساتھ تھے، جو کہ انٹرنیشنل پیس مشن کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ورجینیا کی ایک مقامی مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. اور ان کا بھی یہی کہنا تھا، بہت سے ایسے قابل اور معروف اسکالرز کی طرح مسلمان طبقے سے تعلق رکھنے والے، مسلمان فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں، کہ اسلام جس طرح سے دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کا درس دیتا ہے، عزت کا درس دیتا ہے، ویسے ہی دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آزادی ضرور حاصل ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس سے کسی کی دل آزاری کریں. آج کے اس شو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی تھی آپ سے بھی اس بات کو شیئر کرنے کی، اپنے بہت سارے دیکھنے والوں سے یہی شیئر کرنے کی کہ نہ صرف یہ کہ اسلام بلکہ دوسرے مذاہب بھی مختلف مذاہب کو رسپیکٹ دینا جانتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو بھی. کس حد تک دنیا میں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، کس حد تک لوگ اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں، اور خاص طور پر اسلام دوسرے مذاہب سے متعلق کیا کہتا ہے، سب کچھ جو کچھ ہم نے یہاں پر دیکھا وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی. اب اس کے بعد شاید ہمارے بہت سے دیکھنے والے اپنے اوپینینز میں، اپنی سوچ میں شاید ایک کلیئر ویژن رکھتے ہوں گے. اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.